हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ रोटेशन क्लासेस। यार आज आपको मैं क्या नया टॉपिक कुछ बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो यार हम देखते हैं आप पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियोस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। आप लोग अच्छे से जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले जो स्टार्टिंग में इंट्रो वाला वीडियो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि यार देखो, स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा तभी मजा आएगा लास्ट वीडियो देखने में, नहीं तो आधा ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियोस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन कौन से टॉपिक अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, अब कौन कौन से पढ़ने। वैसे आज का हमारा टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग है और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम दो ही टॉपिक क्यों लिखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आज के जो हमारे टॉपिक्स दो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आज आपको क्या करना पड़ेगा। आज सबसे पहले तो वैसे आप लोग एलिमेंट पहचानना तो जानते होंगे ना, कि कौन से एलिमेंट कौन से सिंबल से जाने जाते हैं। तो अगर नहीं जानते प्लीज जाके आप लोग थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको एलिमेंट्स पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आप अपने रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं कि हमारे आज कौन कौन से रिएक्शंस हमको बैलेंस कैसे करने हैं, कैसे सीखना है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लेते हैं अपना। ठीक है, इक्वेशंस हमारी है HCl है, MnO2 है, MnCl2 इधर हमारा है, H2 है और Cl2 हमारी रिएक्शंस हमारी क्या हुई है, बनी है। तो अब इसको हमको बैलेंस करना है, हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शंस। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे बैलेंस करते हैं किसी रिएक्शंस को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ठीक है बड़े सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलिमेंट। ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब हम एलिमेंट के जस्ट बगल में लिखेंगे क्या, रिएक्टेंट लिखेंगे। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब यार बताओ हमको, एलिमेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यार पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप पिछली वीडियोस देख के तब इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो यार समझ में नहीं आएगा कि रिएक्टेंट कहां से आ गया, प्रोडक्ट कहां से आ गया। तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस के। ठीक है, ये हमारा HCl है, एक्वस है। ठीक है, एक्वस का मतलब, कुछ लोग तो एक्वस का मतलब ही नहीं जानते होंगे कि एक्वस का मतलब क्या होता है। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, कहने का मतलब हर जगह एक्वा ही नहीं आएगा, ये वाटर ही नहीं आएगा। एक वाटर से रिलेटेड कोई लिक्विड अगर होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारा HCl है, ये भी तो एक्वा सॉल्यूशन है ना। अब सेकंड एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं यार विनेगर, सिरका तो जानते हो, उसमें क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन वो भी होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल की भी होती है। और ऑलरेडी अल्कोहल में क्या होता है, वाटर होता है, लिक्विड होता है, तो वो भी क्या हमारा हुआ, एक्वा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब थोड़ा हम वीडियो अपने ये रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं बड़े अच्छे से देखना। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमेंट लिखे हैं, रिएक्टर लिखे हैं, प्रोडक्ट लिखे हैं। तो हमको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जितने भी इस रिएक्शंस में क्या है, एलिमेंट है, सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, एलिमेंट जहां पे लिखे उसके नीचे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, क्लोरीन है। थर्ड हमारा क्या है, Mn है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ये तो हमारे हो गए एलिमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं रिएक्टेंट में जो हमारे एलिमेंट है कितनी बार लिखे गए हैं, कितनी टाइम्स उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमको देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ का इसका मतलब क्या है, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई है, मतलब ये क्या है, कितने बार है, वो एक बार है, मतलब 1 टाइम्स है। क्लोरीन के पास आते हैं, क्लोरीन लिखे तो क्लोरीन के पास आते हैं, क्लोरीन भी मतलब क्या है, ये भी 1 टाइम्स है। ठीक है, अब आते हैं Mn के पास, मैंगनीज के पास आते हैं, सॉरी हाँ मैंगनीज के पास आते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, ये भी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स तो ही तो है ये भी। ऑक्सीजन के पास आते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन के पास आते हैं, ये हमारा सेकेंड टाइम्स है, मतलब 2 बार है। ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट की तरफ हम आते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट, LHS रिएक्टेंट और RHS प्रोडक्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में हम बताएं, उसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। हम सबसे पहले देखें किसको लिखे हैं एलिमेंट में, सबसे ऊपर किसको लिखे हैं, हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ही लिखेंगे, ये नहीं कि चलो इस इधर स्टार्ट है मैंगनीज से तो मैंगनीज पहले लिखेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया तो इधर का भी हाइड्रोजन ही पहले लेंगे। हाइड्रोजन हमारे इधर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स है भाई, 2 टाइम्स हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, लिख लिया 2 टाइम्स। अब इधर के सेकंड नंबर हमारा है क्लोरीन है, इधर हमारा क्लोरीन कितना है, 2 टाइम्स है। 2 इधर है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, तो कितने टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स हमारे क्लोरीन हो गए। ठीक है,
अब Mn के पास आते हैं, Mn इधर भी एक है इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स है, इधर कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, समझ में आया, 2 टाइम्स 1 टाइम्स। और देखो अब हम बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हमको बैलेंस करना है, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। हम देखते हैं कैसे करना है। तो क्या होता है, इधर सबसे पहले जो छोटा होता है उसको लेते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में सबसे छोटा है सबसे बड़ा, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना हमको गेसिंग से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल का मतलब ही होता है देखो और मारो, ठीक है। तो क्या होता है, सब रिएक्टेंट में जो सबसे छोटा रहेगा उससे स्टार्ट करेंगे, या फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ा रहेगा उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यार अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा HCl है, ठीक है, HCl है, ये H है, ये Cl है, Mn है, O है। अब देखो यार इधर रिएक्टेंट में 1 1 1 है, 3 इक्वल है, ये ज्यादा है, तो ऑक्सीजन से ये ज्यादा है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आते हैं, सबसे ज्यादा इसमें कौन है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है क्या, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इधर क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, इधर 4 है, अगर कितने का मल्टीप्लाई कर, इधर भी 4 है, अगर हम 4 से ही 1 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने टाइम्स होता है, ये 4 टाइम्स होता है। बट यार ध्यान देना, ये हमको ध्यान देने वाली चीज ध्यान देने वाली सबसे ज्यादा चीज क्या है, रिएक्टेंट में कितने का मल्टीप्लाई किए हैं, ये नहीं, ये तो ऑलरेडी है प्रोडक्ट में, किधर मल्टीप्लाई है, रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई किए हैं कि प्रोडक्ट में। तो हम किधर कहाँ पे किए हैं, रिएक्टेंट में किए हैं, किसमें किए हैं, Cl में किए हैं, तो ठीक है। अब देखो यार Cl है कहाँ, ठीक है, Cl यहाँ पे। अब Cl के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है यार, ये भी तो प्रॉब्लम हुई ना यार, Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो अब क्या करें। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता है तो पूरे से मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं कि Cl से केवल मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ऐसे कभी भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हम किससे, 4 से, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो Cl तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन इधर भी 4 इधर भी 2 टाइम, ये 2 इधर 2 4 है, इधर भी 2 4 से मल्टीप्लाई किए 4 हो गया। अब देखो इसके साथ हाइड्रोजन भी तो लगा हुआ है, हाइड्रोजन का मतलब क्या, क्लोरीन के साथ 4 का मल्टीप्लाई हुआ, हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई 4 का हुआ, होल के साथ, पूरे होल के साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ, तो किसके किसमें हुआ, रिएक्टेंट में हुआ कि प्रोडक्ट में हुआ है, यार ये रिएक्टेंट में ही हुआ है, देखो ये रिएक्टेंट साइड में ये ना H, तो इसमें भी हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, ये भी कितना हुआ, 4 हो गया, देखो इतना समझ में आया। अब देखो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर 2 ही है, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में अगर ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट में कम हो गया, तो हम प्रोडक्ट के पास आते हैं, कौन सा ज्यादा हुआ है, हाइड्रोजन ज्यादा हुआ है, हाइड्रोजन के पास चलते हैं। अब ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये भी 4 हो जाए, 2 ऑलरेडी, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 4 हो गया। अब देखना ये है कि मल्टीप्लाई किसमें किए हैं, हाइड्रोजन, ढूंढो हाइड्रोजन कहाँ है, ये हमारा रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने का मल्टीप्लाई किए, 2 का मल्टीप्लाई किए, कितने का, 2 के, 2 का मल्टीप्लाई किए, तो देखो यार हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया, 4 इधर भी 4 इधर भी, क्लोरीन इधर भी 4 इधर भी 4, ठीक है, बैलेंस हुआ दोनों। बट यार प्रॉब्लम अब आती है कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 हो गया, लेकिन ये किसके साथ ऐड हुआ है, H के साथ ऐड है, तो ऑक्सीजन में भी तो 2 का ही मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हाइड्रोजन के साथ हुआ, क्योंकि ये पूरे होल ट्वाइस के साथ हुआ, पूरे ब्रैकेट के साथ में हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ भी माना जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी माना जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन का भी मल्टीप्लाई किसमें कर, ये प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऑक्सीजन हमारा रहा ये, ये 2 इधर है, इधर हमको रिएक्टेंट में नहीं करना, प्रोडक्ट में करना है, क्योंकि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा हम रिएक्शन देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन है, रिएक्टर में कितना 4 टाइम्स है, प्रोडक्ट में भी 4 टाइम्स इक्वल। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में भी इधर हमारा 4 टाइम्स है, ठीक है, ये हमारा क्लोरीन 2 इधर 4 टाइम्स बैलेंस है। मैग्नीज के पास आते हैं, 1 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन इधर हमारा 2 टाइम्स है, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 टाइम्स, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब नहीं समझ में आया तो अच्छे से एक बार एक रिएक्शन हम आपको और करके दिखाते हैं, ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है बैलेंस, ठीक है। कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल मेथड होता है, कुछ नहीं करना है, एलिमेंट लिखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखने हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद उसके कितने मॉलिक्यूल है उसको लिख लेना है, ठीक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो हमारी ये रिएक्शंस क्या है, FeCl3 है, ठीक है, प्लस क्या है, MgO है, ठीक, बना हमारा क्या है इससे, Fe2O3 बना है, ठीक है, और प्लस MgCl2 बना है, ठीक है।
अब देखो इसको कैसे बैलेंस करना है, बड़ा नॉर्मल तरीका, जैसे उसको किए थे प्रीवियस वाला, ठीक है। ध्यान दो यार, अभी भी बताया तुमको, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमको एलिमेंट लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो एलिमेंट में लिखते हैं कितने एलिमेंट है उसको नीचे लिखते हैं, प्रोडक्ट के नीचे लिखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स है प्रोडक्ट के वो लिखने हैं, और रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट वाले लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे। Fe है, Fe लिख लिए, Cl है, Cl लिख लिए, मैं Mg है, Mg लिख लिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लिया। चलो अब आते हैं रिएक्टेंट के पास। रिएक्टेंट हमारा कितना कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, लिख लिए। क्लोरीन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, ठीक है। Mg कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिख दिया। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है इधर, 1 टाइम्स। ये हमारा रिएक्टेंट खत्म। प्रोडक्ट पे आते हैं। Fe कितने टाइम्स है, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स। अब देखो सीक्वेंस सही करना है, या नहीं तो ऑक्सीजन लिखा तो ऑक्सीजन तुरंत लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है, इधर सीक्वेंस देखते हैं कि हम Fe के नीचे हम लोग क्या लिखें, क्लोरीन। तो इधर क्लोरीन 3 है, इधर का क्लोरीन 2 है, ठीक है। ये हुआ। Mg के पास आते हैं, Mg इधर 1 है, उधर भी 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 3 है। अब देखो बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई देख लो कौन सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। इधर हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ, चलो Fe के साथ स्टार्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। इधर भी तो छोटा है, इधर 2 टाइम्स है, ये इधर 1 टाइम्स है, ये इधर 1 टाइम्स है, इधर 3 टाइम्स, तो इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्टेंट में Fe कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, बट प्रोडक्ट में 2 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं Fe में, किसमें, Fe में, तो ये हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा। Fe में कितने से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये 2 तो हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब बात आती है क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना 2, तो 2 3 जा कितना होगा, 6 होगा। किसके साथ, क्लोरीन में। क्लोरीन किसके, रिएक्टेंट में ही है, प्रोडक्ट साइड नहीं है, रिएक्टेंट देख रहे हैं। तो ये क्लोरीन हमारा कितना हुआ, ठीक है, सॉरी यहाँ क्लोरीन हमारा कितना हुआ, अब देखो 6 हो गया, 2 × 3 = 6, ठीक है। ये रिएक्टेंट में देख रहे हैं, प्रोडक्ट में नहीं गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा, चलो ये तो हमारा Fe बैलेंस करना चाहते थे, Fe बैलेंस हो गया, पर थोड़ा डिसबैलेंस हुआ किसमें, क्लोरीन में। यार इधर देखें, इधर से मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो इसमें 6 हो गया, इधर 2 ही रह गया। अब ठीक है, Mg देखते हैं, Mg ऑलरेडी इक्वल है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 3 है। अब थोड़ा क्या करते हैं, अगर Fe एक एक सीक्वेंस करके बैलेंस करते हुए आते हैं। Fe हो गया, Cl के पास आते हैं, Cl देखते हैं इधर किधर है, ठीक है। इधर इसके पास है, इधर Cl कितना है, 2 टाइम्स ही है। अब ऐसा क्या कर दिया जाए कि इधर भी 6 टाइम हो जाए, गेस करो, ठीक है। थोड़ा सोचना है, दिमाग अपना चलाते रहो कि कैसे करना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, बताओ क्या करते हैं। अगर यहाँ पे हम पूरे इसके साथ MgCl2 के साथ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो Mg भी है, Mg में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 से। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस कर रहे थे, क्लोरीन को। तो क्लोरीन को बैलेंस कर रहे थे, पहले क्लोरीन को ही लिख लेते हैं, ठीक है। किसमें, प्रोडक्ट में। क्लोरीन हमारा कितने किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। ये कितना हो गया, 6 हो गया। ज्यादा सोचना नहीं, बस इतना देखो, क्लोरीन को बैलेंस करें पहले क्लोरीन को ही करेंगे, नहीं चलो Mg अगर पहले Mg को लिख लेते, नहीं ऐसा नहीं है। पहले क्लोरीन जिसके पास हम गए उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास गए तो क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब आते हैं किसके पास, Mg के पास। Mg इधर 1 है। अब देखो यार थोड़ी प्रॉब्लम हुई, Mg इधर तो 1 ही था, अब इधर भी ऑलरेडी तो बैलेंस ऑलरेडी था, तो इधर बढ़ घट क्यों गया। अब ऐसा होता रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ पूरे के साथ अगर है लगा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये पूरा का पूरा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा हो गया कम हो गया, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, Mg के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं भाई, 3 का मल्टीप्लाई देखो इसके साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी हुआ है। तो इधर Mg कितना 1 रह गया, इधर 3 रह गया। अब हम ऐसा क्या करते हैं, अब देखो Mg को पहले बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन के नीचे नहीं भाग जाते कि ऑक्सीजन 3 है तो इसको पहले बैलेंस, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। Mg को बैलेंस करते हैं। अब Mg कितने टाइम्स है, इधर 3 टाइम्स हो गया, इधर 1 टाइम ही रह गया। अब क्या करते हैं यार, अब भी तो प्रॉब्लम है ना यार, इधर बैलेंस किए, इधर ज्यादा हो गया, इधर ज्यादा हुआ, इधर कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता रहता, ठीक है, बस दिमाग चलाना है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई, इधर ये रिएक्टेंट तो चलो प्रोडक्ट तो ठीक है। अब रिएक्टेंट के पास आते हैं, इधर Mg 1 ही है, इधर 3 है। अगर हम लोग रिएक्टेंट में, ठीक है, किसमें, रिएक्टेंट में
कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 3 ही तो चाहिए हमको। अगर इधर 1 है तो हम 1 यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी तो 3 हो जाएगा, Mg3 हो गया, Mg3 हो गया, Mg3 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास आते हैं। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, 1 है। अब देखो यार Mg के साथ O भी तो लगा हुआ है, Mg के साथ क्या लगा हुआ है, O लगा है। तो जब Mg के साथ मल्टीप्लाई 3 का होगा तो O के साथ भी मल्टीप्लाई कितने का होगा, 3 का होगा ना। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। Mg के साथ हुआ तो ऑलरेडी किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। अब देख लो हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं। ठीक है, Fe कितने है, 2 टाइम्स इधर है, 2 टाइम्स इधर है, बैलेंस हुआ। ठीक है, क्लोरीन के पास आते हैं। क्लोरीन कितने, 2 3 जा 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी देख लो 2 3 जा 6 है, बैलेंस है। ठीक है, आते हैं किसके पास, Mg के पास। इधर Mg कितना है, 3 में मल्टीप्लाई हुआ है Mg का तो 3 Mg हो गया। ठीक है, इधर भी 3 मल्टीप्लाई हुआ Mg का तो 3 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, बैलेंस है। ऑक्सीजन के पास चलते हैं। इधर भी ऑक्सीजन से देखो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ। ठीक है, इधर ऑलरेडी ऑक्सीजन 3 है तो 3 हो गया। समझ में आया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता आपको ये बैलेंसिंग तो 2-3 बार इसको पॉज करके देखिए। ठीक है, रोक के देखिए, स्टॉप करके देखिए, बैक करके देखिए। और हाँ भाई, वीडियो स्किप करके ना भगा देखो, क्योंकि स्किप करके देखे तो आपको भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में, हमको पढ़ाने में भी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं। और ठीक है, तो इससे अच्छा क्या होगा, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। तो ठीक है, ये आई होप कि बैलेंसिंग यार अच्छे से आपको आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर थोड़ा इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप हमारा ये बैलेंसिंग खत्म हो गया। ठीक है, अगर नहीं आता है, हाँ, और बैलेंसिंग के लिए आपको एक होमवर्क देते हैं आपको ये। ठीक है, यहाँ पे एक लिख दिया है क्वेश्चन, Li है प्लस H3PO4 है, H2 है प्लस LiPO4 है। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। यार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखो, ये हमारी 5 प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला क्या होती है हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। दूसरा हमारा क्या होता है, डीकंपोजिशन होती है। तीसरा हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। चौथा हमारा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। पांचवा हमारा क्या होता है, रिडॉक्स होती है। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक सब एलिमेंट को ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, समझ में आया। तो हम पहले लिख के आपको, हाँ, तो यार हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, हाँ, केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बता चुके थे आपको कि ये कितने, दीज आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहली रिएक्शंस हमारे होते हैं कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हमारी क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी हमारी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी हमारी क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमारा ये होता है, जैसे A प्लस बी। ठीक है, बनाएगा हमारा क्या, AB। ठीक है, कहने का मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक नए प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। क्योंकि आपस में कंबाइन कर रहा है, जुड़ रहा है। जैसे देखो A जुड़ रहा है B से, तो हमारा क्या हुआ, AB हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा हमारा क्या होता है, जैसे A प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या होगा, AB। ये हमारी रिएक्शंस क्या होगी, बोल रहे दो या दो से अधिक, तो ये दो है, ये दो से अधिक है, AB प्लस सी है, ये भी हमारी क्या हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हमारी ये रिएक्शन नंबर सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी कैसी होती है, इसको देखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। हाँ, जैसे हमारा है ये है। ठीक है, इधर वो ब्रेक होगी, तो किसमें, A प्लस बी में ब्रेक हो जाएगी। ये डिकम्पोज, कहने का मतलब ये जोड़ेगी, ये तोड़ेगी, जोड़ना तोड़ना। ठीक है, उसके बाद क्या करें, डिस्प्लेस करना, किसी चीज को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रखना। ठीक है, प्लेस का चेंज होना, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो एलिमेंट को एक दूसरे के स्थान से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। इधर से उधर रखेंगे, उधर से इधर रख लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, रिडॉक्स मतलब क्या होता है, देखो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है क्या, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है,
ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इससे पता चलता है रिडक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक रिएक्शंस के अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, हम एक एक रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं अपने रिएक्शन में फर्स्ट को डिटेल में, ठीक है, कि ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर होती क्या है, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, कैसे पहचानेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच द टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन टू अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, ठीक है, आपस में कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस या एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे A प्लस बी है तो बनाता हमारा क्या है, AB है, ठीक है। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस हमारी होती है एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। यार हम आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं और एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारा एग्जांपल ये है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं, एक्विक लाइन में इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा स्केलेटल लाइन बनता है, ठीक है। अरे यार आप लोग ने कभी पुट्टी देखी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और चलो ठीक है नहीं देखो, पहले के लोग क्या करते, चूना लाते थे, ठीक है, वो पोतने वाला चूना जो होता था उसको वाटर में क्या करते थे, डाल देते थे, तो क्या होता था, उसमें बबल्स बहुत तेजी से निकलते थे। बताए थे ना, अगर बबल्स बहुत तेजी से निकलते तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो बबल्स उसमें तेजी से निकलते हैं, तो एक्चुअली पहले क्या होता है, जब बबल्स निकलते हैं वो जो चूना होता है दीवार पोतने वाला, ठीक है, उसमें क्या होती है, हाथ डाल कभी फील करना या इतना तेज जलता है, कहने का मतलब हीट एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, बहुत तेजी के साथ क्या निकल रही है, हीट निकल रही थी, इसलिए कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है कौन से नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक है, कोयले लेते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसको जलाते हैं, ठीक है, इसको साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस हीट रिलीज होती है, इसमें भी हीट रिलीज। एक्चुअली देखो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है इसमें 90 to 95% हमारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना तो सबको पता है ना, खाना खाते हैं तो क्या होती है, बोलते हैं ना एनर्जी मिल गई, नॉर्मल रहते हैं, बॉडी सुस्त रहती है, लो रहती है, तो बोलते हैं खाना खाते हैं, भूख लगी है, खाना खाते थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मतलब का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। सपोज करो जैसे हम लोग भोजन को लेते हैं, फूड को लेते हैं, तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब हम लोग लेते हैं उसको अंदर तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पड़े हैं, तो वो जो एंजाइम्स हैं कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। अब क्या होता है, जब वो ग्लूकोज में टूटता है तो हमारे जो हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में क्या होते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती, सॉरी वहां जब लंग्स में हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन किसके साथ आएगी, हीमोग्लोबिन के साथ आएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ लंग्स से ऑक्सीजन आती है, ठीक है, तो वो ब्रेक होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो ठीक है, वाटर में होती है, ग्लूकोज में जब ब्रेक होती है, वो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, 6CO2 6H2 होता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या मिलती है हमको, एनर्जी भी तो मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमारे रिएक्शंस हो गए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या बताएं आपको, जैसे हम लोग फूड को लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो क्या होता है उसमें, एक्चुअली होता क्या है दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, ठीक है। अब ये बॉडी के पास हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये किसमें ब्रेक होगा, ग्लूकोज में ब्रेक होगा। अब देखो क्या होता है, जब ग्लूकोज में ब्रेक होगा तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा लंग्स जो होता है, ठीक है, वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, Hb के साथ क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है, किसमें करेगा, जब आएगा यहाँ इसके पास, ये ग्लूकोज हमारा ब्रेक हो जाता है किसमें, इसमें ब्रेक होगा, ब्रेक होता है, प्लस क्या निकलती है, एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। ये सपोज हम लोग क्या किए हैं, खाना को खाए हैं, खाने को भोजन को लिए हैं,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो, जब वो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर गया तो वो हमारे बॉडी में कई टाइप्स के एंजाइम्स पड़े हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद जो हमारा लंग्स होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को लाता है। ठीक है, कहाँ पे लाएगा, ग्लूकोज के पास में लाएगा। तो वो जो ग्लूकोज हमारा होता है ब्रेक हो जाता है किसके साथ, किसमें, 6CO2 6H2O में। तो जब वो ब्रेक होगा तो उसमें क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। जब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी का मतलब क्या, बॉडी हीट होगी, बॉडी में ज्यादा एनर्जेटिक हमारी हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिएक्शन हमारी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, उसको हम देखते हैं वो कैसे होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी इतने पे खत्म होती है। अब हम कल बात बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। तो यार आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।